नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसा गया आपका पेपर मैथ का? जल्दी जल्दी बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चले कि क्या है, कैसा हुआ था बच्चों का। तो आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपके सपोर्ट में, और ये सपोर्ट है जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसएसटी वो जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है ना। ठीक है, तो एसएसटी का सिलेबस कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं 1.5 डे में खत्म करने के लिए। डेट दिन है हमारे पास, मंडे एग्जाम है हमारा, तो किस तरीके से हम इसको खत्म करेंगे उसका मैं थोड़ा सा प्लानिंग आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। एक बार आप वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा तो आपको क्लियर हो, फिर आप अपना टाइम टेबल खुद फ्रेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लिया है इन 3 सेक्शन के अंदर, जियो, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। अब ना बेसिकली 10th का हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, बेकार है, ठीक है, पता नहीं चलता है, तो मैंने उसको थोड़ा पीछे कर लिया, ठीक है, क्योंकि पूरा डाटाफिकेशन ही है। तो जियोग्राफी जो है वो फिर भी अच्छा खासा है। मेरा प्लानिंग ऐसा है कि आज जब आप शाम को थोड़ा सा सो के उठेंगे, फ्रेश होके उठेंगे, तो जब आप फ्रेश होके उठेंगे तो अगेन हम ये मान रहे हैं कि आप 4:35, ठीक है, 5 से लेकर के 12 ओ क्लॉक तक आप स्टडी करें। ओके, तकरीबन कितने हो जा रहे हैं इसके अंदर? 7 घंटे हो जा रहे हैं। ओके, और मैं इसके अंदर 6 घंटे मान के चलती हूँ। 1 घंटा आप डिनर विनर भी तो करेंगे ना रात को, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में मंचिंग मंचिंग करना है सब कुछ। तो आप जो है वो ज्योग्राफी आज उठाइए। ज्योग्राफी आपका शुरू होता है चैप्टर 8 से लेकर खत्म होता है चैप्टर 14 तक, है ना, क्लियर। अब देखो मैंने कैसे किया ना कि मार्क्स भी लिख दिए, जनरल ऑप्शन वाले मार्क्स है, ठीक है, तो ये मार्क्स भी लिख दिए मैंने भाई, कितना वेटेज किस चैप्टर में है और प्लस वो किस सेक्शन में आपको पूछे जाएंगे। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि 11 चैप्टर सिर्फ सेक्शन ए में है, तो आज के दिन के लिए ये चैप्टर तो काट ही लो, कोई मतलब ही नहीं बनता। सेम 14 चैप्टर सिर्फ सेक्शन ए में है, इसको आप काट लो, कोई मतलब नहीं बनता। तो टोटल चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 2 तो कट गए आपके, क्योंकि वो तो सेक्शन ए के वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसमें से लर्न करना है आपको, उसको उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है ना। ऑलरेडी सेक्शन ए का एक वीडियो अपलोडेड है, मैं लिंक दे दूंगी, दूसरा एक सेक्शन का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाने वाला है, तो आप उसमें से कर लो। तो ये 2 चैप्टर को तो यहीं पे कैंसिल आउट कर लिया हम लोगों ने। ओके, अब पूरा जियो जो है वो 36 मार्क का है, ठीक है। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग 80 मार्क का पेपर है, आपको 27 पासिंग के लिए चाहिए। मेरा हमेशा टारगेट ऐसा होता है कि जिस दिन एग्जाम दे के आओ ना, ठीक है, उस दिन उतना तो लर्न कर लो कि तुम्हारी पास होने की गारंटी हो जाए। मैं हमेशा इसी पॉइंट पे चलती हूँ। तो 27 मार्क का है, ठीक है, 36 मार्क इसके बन रहे हैं, तो सिर्फ जियो करने पर भी आप पास तो हो जाओगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे ताकि रात को हम ना आराम की नींद सो सके, बस। एक ये चीज हो गया। दूसरा, अब आप देखो मैप के 3 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 8, 10 और 13। मैप का मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो जो है वो मैं आपको आज देने वाली हूँ। ओके, तो आप वो अच्छे से वो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, मैप आज लेके आइए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका मैप जो है वो, क्योंकि जियो में आता है ना, तो किसी में आता है नहीं मैप, ठीक है, तो आपका आज मैप भी जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आज क्लियर हो जाने वाली हैं आपको। सेक्शन ए प्रोवाइड कर रही हूँ, मैप प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आज के दिन पे आपको। चलिए, सेक्शन ए जो प्रोवाइडेड है वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, और दूसरा सेक्शन है मैं कल प्रोवाइड करूंगी, आज नहीं होगा। प्लस, ठीक है, अब जैसे बात करते हैं 8, अब 8 चैप्टर जो है वो सिर्फ सेक्शन सी में आ रहा है और किसी में आ नहीं रहा, तो आप सेक्शन सी के हिसाब से वही क्वेश्चंस लर्न करना जो सेक्शन सी के हिसाब से है, ठीक है। चुनने मुनने वाले क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर कोई सेंस ही नहीं बनता जब वो बी में नहीं है, ठीक है, और ना ही इतने लार्ज बड़े वाले क्वेश्चन लर्न करने डी सेक्शन वाले, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो सी सेक्शन के हिसाब से करेंगे हम लोग। ये हो गया। जैसे कि 9 चैप्टर है वो ए बी, तो एक ए वाले को तो चलो साइड में कर दो, एक क्वेश्चन ए में आएगा, बी और डी में आने वाला है, ठीक है, 10 डी में आने वाला है। चैप्टर 12 5 मार्क का है वो ए और बी में, और चैप्टर 13 5 मार्क का है वो बी और मैप में आने वाला है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब कल आप सुबह को उठिए 6 बजे अच्छे से, ओके, 6 बजे से लेकर अगेन मैं कहूंगी कि 2 ओ क्लॉक तक, ठीक है, कितने घंटे हो जाएंगे? 6 से 12, 6 घंटे, 12 से 2 8 घंटे। 6 बजे उठेंगे मतलब कि 6 बजे से रेडी होकर बैठ के किताब हाथ में नहीं चाहिए, उठोगे आप 5:30 5:15 के आसपास, वो आपको अपने हिसाब से करना है, कोई सुस्ती नहीं चलेगी, ठीक है। फिर मार्क्स नहीं आएंगे ना तो फिर कहना मत कि मैं मार्क्स ही नहीं है, मैम पेपर खराब हो गया, मैम ये हो गया, फिर रोने की जरूरत नहीं अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो तो। ओके, तो अगेन मैं इसके अंदर 7 आवर मान के चलती हूँ, इसमें आपका ब्रेकफास्ट वगैरह, ठीक है, 2 बजे के बाद लंच में कंसिडर कर रही हूँ आपका, तो ये वाला मैंने आपका 7 आवर का मैं सेशन मान के चलती हूँ। अब इसके अंदर इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ईजी होता है ना, समझने वाला है। इकोनॉमिक्स में आप समझ सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह इन सबके लर्न करने हैं, और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स बहुत इजीली लर्न हो जाता है, काफी हार्ड ऐसे टर्म्स नहीं है। अगेन इसमें आप चैप्टर 15 को काट लो, ठीक है, जो सेक्शन ए में आने वाला है वो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो आज की वीडियो के हिसाब से। ये 22 और 23 ये 2 चैप्टर काट लो, सेक्शन ए में आने वाला है,
ठीक है, ये भी सेक्शन ए में है, बट ठीक है उसके साथ सी और बी है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर रही। तो आज के दिन में चैप्टर कितने, कल की मॉर्निंग में चैप्टर कितने हो जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर आपको लर्न करने हैं। इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और वो 6। ओके, क्लियर हुआ। अब जैसे कि 16 चैप्टर 3 मार्क का है चैप्टर, तो एक क्वेश्चन ही आएगा सेक्शन सी में, ठीक है। डी जो है वो 17 जो है वो डी में है, मतलब कि 17 के 2 क्वेश्चन आपको डी सेक्शन में देखने को मिलेंगे, 8 मार्क का है ना, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको 18 चैप्टर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 मार्क है, तो मतलब 1 मार्क सेक्शन 1 के लिए और 3 मार्क मतलब एक क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। प्लस ये और ये आगे आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी में, 4 मार्क का बाद क्लियर, ये 37 मार्क का। नेक्स्ट आप मॉर्निंग में उठो, इतना लर्न कर लो, क्लियर, डन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 36 और 37 मिला के हो जाते हैं आपके पास 63, ठीक है। 63 मार्क्स आपके यही क्लियर हो गए कल की सुबह तक, डन। अब 2 बजे के बाद आप हिस्ट्री करेंगे, मतलब कि आप उठेंगे 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे से लेकर, ठीक है, अगेन रात को 12 o'clock तक आपका स्टडी आवर रहेगा। ओके, अब इसके अंदर भी आप हिस्ट्री में देखें तो चैप्टर 7 का आप लिटरली ओमिट कर लेना, सेक्शन ए में आप कर चुके हो ऑलरेडी। ओके, हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में आ रहे हैं, तो वो क्लियर है। अब बाकी बी वाले, सी और सी वाले, इतना क्लियर। तो अब इस तरीके से अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो। अब जो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ आज इवनिंग में, आपको सेक्शन बी जो है वो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, सेक्शन ए प्रोवाइड करने वाली हूँ और मैथ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये 3 चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो सेक्शन बी अगर आप आज पूरा लर्न कर लेते हैं इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, तो फिर आपका कंप्लीट सेक्शन बी जहां जहां पर भी है वो चैप्टर आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए ना, अगर मैं आपको एक्चुअली बात बोलूं तो सेक्शन ए और सेक्शन बी आज प्रोवाइड कर रही हूं, तो देखा जाए तो आपको हिस्ट्री का 1 और 2 चैप्टर तो आज के दिन में खत्म हो जाना चाहिए थ्रू द वीडियो, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक्स के ये जो मैंने बनाया वो टेक्स्ट बुक के साथ बनाया कि आप टेक्स्ट बुक के चैप्टर लाइक उठा के आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक के पीछे आप वो लर्न कर लीजिए, और एल्स वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कंप्लीटली। आप वीडियो भी साथ में देखते जाइएगा, बिकॉज आपको पता है एसएस के अंदर डिट्टो पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एसएस में चैप्टर में से बीच में से कोई लाइन उठा के बोली जाती है जस्टिफाई ये वो फलाना, ठीक है, मतलब आपको बीच में, तो बेसिकली एसएस में प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी लाइन उठा के उसमें से वो एमसीक्यू बना सकते हैं, उसमें से आपको एक स्टेटमेंट बोलेंगे जस्टिफाई कर लो, एक्सप्लेन कर लो, तो वो दिक्कत आती है, ठीक है। बच्चे वहां पे डर जाते हैं कि क्या करना है। ओके, तो देखो आपको ही पता है कि मैंने यहाँ पे सेक्शन क्यों लिखा ना, मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि आप जब टेक्स्ट बुक उठा रहे हो और टेक्स्ट बुक के अंदर तो जैसे कि ए सेक्शन है नहीं, ठीक है, बी में ये आ रहा है, तो आप उतने ही लेवल का क्वेश्चन लर्न करोगे, ठीक है। बी और डी वाला लर्न करना है, फिर आपको सी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डी में आएगा तो आपको ए बी सी देखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्वेश्चन वही करोगे टेक्स्ट बुक के पीछे जो इनके अंदर आने के चांसेस होते हैं, जो लार्ज डिटेल वाले हैं, इन शॉर्ट, ठीक है, डिटेल वाला, तो बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे 6 आवर्स कहते हैं ना, तो अगर आप इसको सही में शिद्दत के साथ बैठते हो लर्न करने के लिए बेटा, तो आपका ये ऑलमोस्ट 4 आवर्स में लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। आप ये कर सकते हो। प्लस फिर जो वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आप वो देख लीजिए, तो आपका वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, चैप्टर के अंदर में से, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूंगी वीडियो स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, आपको वीडियो में बहुत शानदार टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे टाइप के होंगे ना कि अगर उससे मिलता जुलता हुआ कोई सवाल आ गया ना, तो आप इजीली उस आंसर वहां पे प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, इतना ये क्लियर हो गया। तो क्या आप ना मार्क्स के थ्रू भी अपने आप को क्लियर कर सकते हो, अच्छा चलो मैं इतना खत्म हो गया, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया। एम आई क्लियर, ठीक है। जो वीडियो मेरे यहाँ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो बी सेक्शन, जैसे मैंने कहा आज बी ए और मैथ आज दे दूंगी मैं आपको। कल मॉर्निंग में आपको सेक्शन सी प्रोवाइड किया जाएगा, नून तक 1-2 बजे के आसपास सेक्शन डी, और थोड़ा सा इवनिंग में थोड़ा मतलब 7 o'clock के आसपास मैं आपको सेक्शन ई प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो ऑलरेडी एक प्रोवाइड आज करने वाली हूँ, आप उसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, एक्स्ट्रा में एक और प्रोवाइड करूंगी मैं, ठीक है। तो ये वाले जो है वो मैं आपको इस तरीके से वीडियोस देती जाऊंगी। आप मीनवाइल ये सब कुछ खत्म कर लीजिए, जैसे वीडियो आता है फिर आप उसमें से लर्न कर लीजिए। अभी आप सोचिए कि अगर आपको इस तरीके से पूरा टाइम टेबल है और आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आपका एसएस का पेपर, जो भी बच्चे बोल रहे मैंने लर्न नहीं किया अभी तक, मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये वो, क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। एम आई क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब एक छोटी सी और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी ना, जिन बच्चों को ऐसा है कि बिल्कुल लर्न नहीं हो रहा है मैम, क्या करना है क्या नहीं, तो मैं आपको बोलूंगी ब्लाइंडली फॉलो माई वीडियोस। मैं आपको ये चीज दावे के साथ कह सकती हूँ, ब्लाइंडली फॉलो माई वीडियोस, ठीक है। 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है, जितने भी घंटे का वीडियो बनता है उसी को ही लर्न करो, ये सब चीजों पे आप फोकस मत करो, उसी को ही लर्न करो, बात खत्म हो गई, ठीक है। इतना कर सकते हैं हम लोग, वो चीज हो जाएगा। ओके, ये दूसरी बात। तीसरी बात,
ठीक है। जो जो बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, मैं ये अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट उनके लिए जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है कि नहीं इतना करूं ये हो जाएगा, तो कैलकुलेटिव वाले बच्चों के लिए मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आप सेक्शन सी उठा रहे हो, ठीक है। सेक्शन सी में आपको बता दिया किस किस में आ रहा है, ठीक है। सेक्शन सी का मार्किंग कितना है वो देख लीजिए, है ना। और उसमें आपको कोई चैप्टर ओमिट करना है तो आप ओमिट कर लीजिए। जैसे कि 16 चैप्टर सेक्शन सी का है, एक क्वेश्चन उसमें आ रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि 18 चैप्टर में से सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर 2 चैप्टर 18 बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से, तो मैं इसको ओमिट कर लूंगी, मुझे नहीं है जरूरत इसकी। क्लियर, मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि समझो कि सेक्शन सी 18 मार्क का है, 18 मार्क के हिसाब से हम लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अभी 6 क्वेश्चन में कहाँ से अटेम्प्ट करूँ, तो मेरे को 2 क्वेश्चन तो यहाँ बन रहे हैं मेरे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है मेरा, ओके, 2 यहाँ बन रहे, एक यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1 मार्क यहाँ पे, तो 7 में से एक तो सेक्शन ए की जाएगी, इस वाले की 2 मार्क जो है वो इसके आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं मेरे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है मेरा, तो 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए मेरे कंप्लीट। क्लियर। तो उसके बाद का कोई सेक्शन सी है तो मैं उसको ओमिट कर लेती हूँ, मुझे वो सेक्शन सी में जाना ही नहीं है, मैंने वो ओमिट कर दिया। तो आप इस तरीके से कैलकुलेटिव भी अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। सी बेटा, आई एम गिविंग यू सो मेनी पाथ, ठीक है, टू कंप्लीट योर सिलेबस, सो दैट इट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड कि उसको किस तरीके से करना। हर बच्चा बेटा अपने हिसाब से अलग होता है, हर बच्चा अलग है। तो मैं पागल बनूंगी कि मैं एक टाइम बोलूंगी सबको टाइम सबको करना है, वो बेवकूफी है ना। हर बच्चे का दिमाग अपना अपना है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द वेरियस टेक्निक्स टू कंप्लीट योर सिलेबस। रेस्ट आप समझदार हैं, आप देखिए आपको कैसे अच्छा लगता है, क्या सही लगता है, गो फॉर इट। मेरे हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने वाली हूँ जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम के अंदर। सो आई एम गिविंग यू माई मटीरियल, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप लास्ट ईयर की वीडियो भी देख सकते हैं। आपको काफी वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे चैप्टर्स जो है वो वहाँ पे दिए गए हैं मैंने, और वो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए बच्चा, यहाँ पे मैं वाइंड अप करती हूँ आज का सेशन। आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा और प्लीज बताइएगा मैथ्स का पेपर कैसा गया, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। मिलते हैं हम लोग वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।